हाय फ्रेंड्स, मैं शमित आपका दोस्त फिर से स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल सेम डी ग्रेट आइडियाज़ पे। आप लोगों को मालूम है कि मैं अलग अलग आइडियाज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते रहता हूँ। आज का जो टॉपिक है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो भी प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को कैसे करियर में तब्दील करना है और इस करियर में तब्दील करने के लिए आपका हाथ में कौन सा यूपेन या औजार रहता है, इसी बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक इसको सुनिएगा तो आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर बन जाएगा। जो भी नया रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है या जो भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है। और मैं आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ना कुछ वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। तो डेफिनेटली इसका डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे 2-3 वैकेंसी के बारे में बताऊंगा अलग अलग टाउन का। तो डेफिनेटली प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन का जो भी डिटेल्स है उस डिटेल्स को आपको पहले बेनिफिट मिले। तो अभी मैं बात कर रहा था कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को करियर में कैसे तब्दील करें। करियर का मतलब आप इससे आपका जो लाइफ का है, लाइफ को सक्सेसफुल कैसे इससे बनाएं। तो इस आपका पास जो क्या क्या औजार यहाँ पे होता है, तो पहला औजार यहाँ पे होता है स्पेसिफिक टेरिटरी। एक टेरिटरी होता है, फिर आपका पास एक विजुलेट होता है, डिजिटल भी हो सकता है या मैनुअल भी हो सकता है। फिर होगा कंपनी स्ट्रेटेजी और फिर होगा आपका एक मैनेजर का नॉलेज। तो इसी 4 विषय का ऊपर यहाँ पे डिस्कस मैं करूँगा आज। तो प्लीज़ आखिर तक बने रहिए और कोई भी सजेशन हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट में जाके लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक टेरिटरी, हर रिप्रेजेंटेटिव का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, कहीं भी जाके काम नहीं कर सकता है। कंपनी जो स्पेसिफिक एरिया उसको देगा उसी का अंदर उसको काम करना है और उसी का अंदर उसको जो टारगेट है उस टारगेट का लिए जाना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है उस एरिया से क्या क्या लेना है, उसको क्या क्या लेना है। कंपनी का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, किसी कंपनी का 130, किसी का 150, अलग अलग डॉक्टर चूज़ करने को कंपनी बोलता है। उसका टोटली होता है कि किस सेगमेंट में कौन सा डॉक्टर आपको कितना लेना है, ये भी कंपनी का चूज़ रहता है स्ट्रेटेजी में। और किस प्रोडक्ट को किस सेगमेंट में आपको बोलना है, ये भी कंपनी का स्ट्रेटेजी रहता है। तो इसी का ऊपर आपका जो भी स्पेसिफिक एरिया है वो एरिया का एक लिस्ट आपको तैयार करना है, जिसको डॉक्टर लिस्ट कहा जाता है। उस डॉक्टर लिस्ट को आपको रेडी करने का वक्त आप बहुत ही केयरफुल होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो भी प्रिपरेशन है, डॉक्टर लिस्ट प्रिपरेशन, वो अगर 100% करेक्ट हो जाए तो आपको आगे चल के आपका टारगेट करने में बहुत ईजी होता है। और आज का आपका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन को करियर में तब्दील करने में बहुत ही ईजी होता है। उसको कैसे करना है, उसको प्रॉपरली RCPA करना है, कंपनी स्ट्रेटेजी बता देगा। RCPA करना है, जानना है कौन सा डॉक्टर क्या चूज़ करता है, कौन सा सेगमेंट में कौन सा प्रोडक्ट चलता है। इसी तरह से आपको डॉक्टर चूज़ केयरफुली करना है। इसके बाद उस टेरिटरी में आपका जो भी केमिस्ट रहेगा, उस केमिस्ट को भी आपको प्रॉपरली ट्रीट करना है, प्रॉपरली चूज़ करना है, उनके साथ रिलेशन एक बिल्डअप करना है। बिल्डअप करने के बाद आपको अच्छा से बिज़नेस मिलेगा, क्योंकि बिज़नेस 2 तरीके से होता है। एक तो होता है आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस, दूसरा होता है आपका रिटेल बेस। तो रिटेल में भी बहुत सारे केमिस्ट है जो पुशिंग सेल जहाँ पे होता है वहाँ पे भी सेल होता है। ये 2 चीज़ आपको कॉम्बिनेशन मिला के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सेकेंडली यहाँ पे होता है विजुलेट। विजुलेट में कंपनी का अलग अलग जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स दिया जाता है, जिसको आपको प्रॉपरली कंपनी ट्रेनिंग देता है। उस विजुलेट को आपको प्रॉपरली हैंडल करना है और प्रॉपरली आपको उस विजुलेट को जानना है। इस विजुलेट को जानने के लिए आपको हर दिन कम से कम हाफ एन आवर या 1 आवर आपको प्रैक्टिस करना है अकेले में घर में। तो प्रैक्टिस करते करते आपको ऐसे हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट आप बिना देखे भी डिटेल कर सकते हैं। तो ये करने से होगा क्या, इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सारे बढ़ जाएंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि डॉक्टर बोलता है कि बोल दो जो क्या क्या नाम है प्रोडक्ट का, उस वक्त आप विजुलेट निकाल भी नहीं सकता है बैग का अंदर से। तो उसी वक्त आपका जो बिना देखे आप प्रोडक्ट डिटेल कर सकते हैं।
तो वो उस वक्त आपको काम आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा। आप अगर डिटेलिंग सही तरीक़ा से आप नहीं करने जानते हो तो आप हमेशा से डॉक्टर का सामने जब भी जाएंगे, क्योंकि आपका एक्टिविटी जो रहेगा वो दो जगह ही रहता है। पहला होता है डॉक्टर्स चैम्बर का अंदर। डॉक्टर्स चैम्बर का अंदर आपका एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना पड़ेगा, आपका डिटेलिंग अच्छा होना पड़ेगा, आपका पास वो कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा। और सेकेंडली केमिस्ट के सामने, जो केमिस्ट है उसके साथ आपको अच्छा से रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, अच्छा से बातें करना पड़ेगा। उनको क्या उनका सोच क्या है, उनको क्या अच्छा पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इस सब के बारे में आपको साइकोलॉजी भी उसका स्टडी करना पड़ेगा। तो सेकेंड जो थीम यहाँ पे है औजार आपका पास विजुअल एड, उस विजुअल एड को आप प्रॉपरली हैंडल कीजिए, प्रॉपरली डिटेलिंग करना आपको आना पड़ेगा। थर्डली होता है कंपनी स्ट्रेटेजी। कंपनी का जो भी स्ट्रेटेजी होता है उस स्ट्रेटेजी को अच्छा से जानना आपका लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको जाने बिना आप कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उस स्ट्रेटेजी को आप प्रॉपरली जानिए। आपको अगर क्लियर नहीं है स्ट्रेटेजी के बारे में तो आपका मैनेजर को पूछिए। आपका जो भी डॉक्यूमेंट कंपनी से आता है उसको सही से पढ़िए। कंपनी क्या चाह रहा है आपसे, कंपनी के पास क्या क्या स्ट्रेटेजी है, क्या क्या फैसिलिटी है, उसको प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा आपको। बिना यूज़ करे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए पहले जानना ज़रूरी है। थर्डली जो होता है मैनेजर का नॉलेज, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि हर रिप्रेजेंटेटिव अपना मैनेजर को एक कॉम्पिटिटर समझते हैं। इस मैनेजर को आप कॉम्पिटिटर कभी भी मत समझिए, क्योंकि मैनेजर भी कभी रिप्रेजेंटेटिव था। बिना रिप्रेजेंटेटिव किए वो मैनेजर नहीं बना। उसको बहुत सारे नॉलेज रहता है मार्केट के बारे में, वो कौन सा डॉक्टर कैसे बिहेव कर रहा है उसमें भी उसका साइकोलॉजी चलता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव करके प्रमोशन लेके आया है। तो मैनेजर के साथ आप एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखिए। उनसे पूछिए बार बार हर बात, सर कैसे किया जाता है, ये कैसे करेंगे, सवाल पूछिए। आपको कुछ जानना है, सीखना है तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा। बिना सवाल किए अगर उनसे अलग अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, उसे कुछ शेयर नहीं करेंगे मार्केट में का कुछ भी फीडबैक, तो आपको सही तरीके से आपको काम सीखना नहीं सीख पाएंगे और आप आगे चल के इस प्रोफेशन को, आपका प्रोफेशन ही रह जाएगा, इसको करियर नहीं बना पाएंगे। करियर का मतलब है आपसे कंपनी का थ्रेट। यहाँ पे हर कोई कहता है कि आपका नौकरी जाएगा, टारगेट नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन इसको ज़रा अलग से सोचिए कि आप एक कंपनी के लिए थ्रेट बनिए। आप अपना काम कीजिए, टाइमली कीजिए, ये जो 4 औजार है उसको सही से इस्तेमाल कीजिए, मैनेजर के साथ अच्छा रिलेशन रखिए, तो कंपनी ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस आएगा। परफॉर्मेंस एक चीज़ से नहीं आता है, सारा कुछ करने के बाद परफॉर्मेंस आता है। परफॉर्मेंस जो है वो ऑटो है, बाकी सब एक्टिविटी का जो रिज़ल्ट है वही परफॉर्मेंस है। आप लोग परफॉर्मेंस करने जाएंगे तो परफॉर्मेंस नहीं होगा। जो भी एक्टिविटी है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही उसका रिज़ल्ट जो है परफॉर्मेंस में तब्दील हो पाएगा। तो ये 4 चीज़ को गांठ बांध दीजिए और उसको अच्छी तरीके से निभाइए। और मैं कहता हूँ कि आपका लाइफ का बेस्ट 5 से 10 साल दीजिए तो देखिए क्या डिफरेंस होता है इससे ऐसे भी रिप्रेजेंटेटिव है जो 3-4 लाख रुपया महीना का यहाँ से कमाता है, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है हर महीना में 2 लाख रुपया का इंसेंटिव मिलता है उनको, ऐसे भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है। तो जो कोई भी चीज़, एक चीज़ अगर किसी ने कर रहा है या करके गया है तो डेफिनेटली आप भी कोशिश करेंगे तो आप भी कर पाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो यही कहते हुए मैं आप अपना इस वीडियो को यहाँ पे विराम देता हूँ। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपना प्रोफेशन के साथ हमेशा ऑनेस्टी बजाय रखिए। डिसऑनेस्ट बनेंगे, काम में वक्त पे नहीं देंगे, गलत रिपोर्ट करेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा। आप सही कीजिए, आपके साथ सही होगा। 2 चीज़ याद रखिए, आपको बेस्ट 10 ईयर्स देना है और आप ऑनेस्टी से अपना प्रोफेशन को निभाना है। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे अगले एक वीडियो से। तो अंत में मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो CMD ग्रेट आइडियाज़ है उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें अलग अलग किस्म का प्रोफेशन का वीडियो, अलग अलग आइडिया के ऊपर डिस्कशन चलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।